बिहार के नौजवानों को, बिहार के किसानों को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं। कभी पांडली की पगड़ी बांध लेते हैं, कभी पगड़ी अयोध्या में जाके उतार देते हैं। माँ के सामने में बेटी की अस्मत लूटी जा रही है। आने वाला 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव को कोई रोक नहीं सकता है। नौजवानों, युवाओं ने ठाना है बिहार में तेजस्वी यादव को लाना है। आपने कहा था कि नीतीश कुमार जी को जब तक कुर्सी से उतारेंगे नहीं, तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दी, रामलला के चरणों में चढ़ा दिया और पगड़ी के साथ साथ बाल का भी मुंडन करा दिया। लेकिन सम्राट चौधरी ट्रोल होने लगे हैं इसलिए कि उन्होंने कहा था कि नीतीश को सत्ता से जब तक नहीं उतार दूंगा, जंगल राज का जब तक खात्मा नहीं कर दूंगा। नीतीश को सत्ता से बेदखल वो नहीं कर सके, लेकिन ये कहिए कि सम्राट चौधरी के नीतीश जो हैं अब सुप्रीमो हैं एक तरीके से। जी हाँ, नीतीश के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं सम्राट चौधरी। और शायद जैसा मैं बार बार कहता हूं कि सम्राट चौधरी जो हमारे सूत्र बताते हैं, मेरे सूत्र जो बताते हैं कि नीतीश के साथ सत्ता बनाने के पक्ष में नहीं थे कहीं ना कहीं। लेकिन राजनीति है, दोस्ती दुश्मनी होते रहती है। रणविजय साहू राजद के प्रवक्ता हैं, कहा कि सम्राट चौधरी की औकात ही क्या है। हमारे संवाददाता मनीष ने जब बात किया रणविजय साहू से, क्या कुछ कह रहे हैं रणविजय साहू, सुनवाते हैं। सम्राट चौधरी लगातार बिहार की जनता को, बिहार की आवाम को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के किसानों को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं। कभी पांडली की पगड़ी बांध लेते हैं, कभी पगड़ी अयोध्या में जाके उतार देते हैं। आखिर बिहार की जनता आपसे पूछना चाह रही है कि बिहार के आप उप मुख्यमंत्री हैं, आखिर बिहार में हो क्या रहा है। एक दिन में 25-25 हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं पर गोली बरसाई जा रही है, माँ के सामने में बेटी की अस्मत लूटी जा रही है। तो बिहार पूछता है आपसे, और आने वाला 2024 में आपके जैसे मानसिकता वाले नेता को जनता निश्चित रूप से ठिकाना लगा देगी। असलियत में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले 25 वर्षों में अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं। बिहार का भविष्य अगर कोई संभालेगा तो एक ही उम्मीद है, इस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्होंने 17 महीने में साबित भी किया है, नौजवानों के दिलों को जीता है, नौजवानों को उम्मीद को अपने भरोसे में बांधा है, आशा की नई किरण जगी है। बिहार में एक इनकलाब हुआ है, एक क्रांति आई है। आने वाला 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव को कोई रोक नहीं सकता है। नौजवानों, युवाओं ने ठाना है बिहार में तेजस्वी यादव को लाना है। हम बार बार बोल रहे हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के अवाम को ठगने का काम कर रहे हैं। आपने कहा था कि नीतीश कुमार जी को जब तक कुर्सी से उतारेंगे नहीं, तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। कुर्सी से तो उतारे नहीं, लेकिन हाँ, पगड़ी आप उतार दिए हैं जाके अयोध्या में। इसलिए आपके बात पर बिहार के अवाम को, बिहार के जनता को कोई भरोसा नहीं है, और आपके जैसे लोगों को जनता अच्छे से ठिकाना लगाना जानती है। देखिए, आपको याद होगा, भूमि सुधार राजस्व मंत्री माननीय आलोक मेहता जी थे। एक इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और एक लंबा अनुभव है उनका संसदीय जीवन का। हम समझते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने इस विभाग को सींचने का काम किया, आज तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं, चाहे नीट की एग्ज़ाम का बात कर लें, एसएससी की बात कर लें, पेपर लीक, अरे क्या हो रहा है। और उस परिस्थिति में आलोक कुमार मेहता जी ने अपने कौशल नेतृत्व में यह साबित किया बिहार में कि उन्हें पूरे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता के माध्यम से 10,000 से ज़्यादा बहालियाँ को निकलवाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल नियुक्तियाँ कराया है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे माननीय आलोक मेहता जी को भी बधाई जाता है। तो सुना आपने, सम्राट की औकात क्या है। सम्राट जो है जंगल राज का खात्मा करने के लिए आए थे, और जंगल राज जो है अभी भी बिहार में चल रहा है। अब देखना है कि जंगल राज के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर लिखकर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।